100,000, and then 10th, this is 10th, this is 10th, TENTH, 10th, this is 100th, this is 1000th, means this is 1 upon 10, 1 upon 100, 1 upon 1000. ठीक है, हम इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आगे बताऊंगी. यहां तक ये समझ लो, प्लेस वैल्यू चार्ट आपका ऐसे बनता है. डेसिमल से पहले हमारे होते हैं होल नंबर्स, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल अपनी काउंटिंग लिखते हैं, और यहाँ होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स. कौन से नंबर्स? डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट. ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट द डेसिमल इन वर्ड्स. जैसे है 0.3, सो हाउ यू राइट 0.3. ठीक है, फिर जैसे है 0.08, तो आप इसको लिखोगे भी ऐसे ही 0. पॉइंट के बाद आपके नंबर सेपरेटली लिखने हैं 0.8. ठीक है, 0.08. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अगर एक नंबर दिया मैंने आपको 5.008, तो आप क्या लिखोगे? दनक पुट योर हैंड डाउन. 5.008. 5.008. जैसे नंबर लिखा है, जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही आपने लिखना है. हर नंबर की आपने एक स्पेलिंग लिखनी है. 5.008. समझ में आ गई? अगर मैं एक नंबर और लिखती हूं, जैसे मैंने लिखा 732.75. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? दिस इज 735. वंस, टेंस, 100. तो आप लिखो, इसको लिखोगे 732 पॉइंट. जो पॉइंट से पहले नंबर है उनको आप एज इट इज लिखोगे जैसे आप लिखते आए हो. 732.75. क्या लिखोगे? 75. समझ आ गई? 732 पॉइंट. ठीक है, समझ में आ गई कैसे लिखा है? 732.75. Is it clear? All of you understood now? ठीक है, अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. गुड, ऑल हैव रिटन? ऑल हैव रिटन? नाउ नेक्स्ट इज, अब हम इसको डेसिमल में लिखे. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को कट कर दो. क्वेश्चन नंबर 1 बुक में ही है. क्वेश्चन नंबर 1 विल नॉट डू. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल. 4 tenths and 3 tenth. अगर आपको समझ में नहीं आता देन यू हैव टू मेक अ चार्ट. देखो ऊपर बना लो पॉइंट लगा के, वंस, टेंस, 100 और 1000. तो यहाँ पे आएगा 10th, 100, 1000. ठीक है, ये TH वाले नंबर्स है हमारे पास. कौन से नंबर्स हैं? TH वाले नंबर्स हैं. अब 4 10s है. 4 10s मतलब 4 आएगा 10s के नीचे, तो वंस में क्या आ जाएगा? 0.3 tenth. 10th के नीचे आएगा 3, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 40.3. ठीक है, नेक्स्ट है 9 hundreds. तो 9 आएगा 100 के नीचे और आगे आ जाएगा 00 पॉइंट. फिर है 9 tenth. 10th के नीचे आ जाएगा 9. यस, गुड हरप्रिया. नेक्स्ट है 805 ones. 805. 805 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे. पॉइंट 5 tenth. तो 10th आ जाएगा 5 के नीचे. ठीक है,
दाना गलत लिख रहे हो, 805, 805, ठीक है। देन नेक्स्ट है 2 ones, ओनली 2 ones, 2 ones है, 2 आ गया ones के नीचे, सोनिया ध्यान से समझो इधर, 2 आ गया, 2 डी पार्ट है ये, आई एम डूइंग डी पार्ट है, 2 ones, तो 2 आ गया ones के नीचे, देन 2 tenth, टेंथ ये हमारा टेंथ, टेंथ 100th 1000 है, 2 आ गया 10th के नीचे, 600, 6 आ गया 100 के नीचे, बस यही बोला है 600, 2.26 आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना आ रहा, यू कैन राइट द अपर दिस वन, देन यू राइट इजिली राइट द नंबर्स, दिस इज योर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट, okay, yes, good. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने ऐसे ही करना है, ऊपर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट ये लिखना है और नीचे आपने नंबर्स भरने हैं उसके नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है एक्सपैंडेड फॉर्म, क्या आता है, एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड मतलब कैसे आपने उसको एक्सपैंड करना है, जैसे है 22.35, तो कैसे एक्सपैंड करोगे, 20 प्लस 2 प्लस 22 को ओपन किया, कैसा है 20 प्लस 2, 22, ये है वंस, ये है टेंस, 22, तो 20 प्लस 2 प्लस ये क्या है 35 है, तो या तो इसको लिख लो इस फॉर्म में 3/10 प्लस 5/100, ये 10th है और ये 100th है, तो मतलब ये अपॉन में आते हैं, 10th और 100th और 1000 पॉइंट के बाद वाले नंबर ना नीचे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है, इसको हम 2 वेज में लिखते हैं, एक वे यही है 3/10, 5/100, अगर 5 से एक नंबर और भी ज्यादा होता तो हम उसको लिखते हैं अपॉन 1000, ठीक है। हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को 10th अपॉन 100th अपॉन 1000 लिखते हैं, इज इट क्लियर। एक हम और देखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म, और देखो, अगर हमारे पास नंबर है 735.526, हाउ वी राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, 700 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 5/10 प्लस 2/100 प्लस 6/1000, ठीक है। ये तो नंबर एज इट इज जाएगा, जैसे हम करते हैं 735, जैसे हमने बोला 735, तो 700 प्लस 30 प्लस 5, ओके, जिस ढंग से हम बोलेंगे हम वैसे ही लिखेंगे, बस बीच में हम प्लस प्लस लगाएंगे, 735, 700 plus 30 plus 5, okay, and after point we write 5/10, 2/100, 6/1000, ठीक है, समझ आ गई। यस सुप्रिया बोलो, यस सुप्रिया। मैम जो आपने एक पार्ट करवाया राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड, उसका मैम आपने एक 735.75 वाला करवाया मैम, उसमें पॉइंट के बाद 75 क्यों आया, उधर पॉइंट के बाद भी तो आ हम सकता था। नहीं पॉइंट नहीं, 7 के बाद पॉइंट के बाद हम नंबर को अलग कर देते हैं, हम इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, आफ्टर पॉइंट वी कैन नॉट रीड द नंबर टुगेदर, डिफरेंटली, ओके, सेपरेटली, 0 0 5 7 लाइक दैट, आफ्टर पॉइंट हम इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे उनको, ठीक है, ओके इसलिए मैम, हमने उनको ओके इसलिए हमने उनको अलग 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 लिखा है। ओके मैम। यस जपनीत बोलो, जपनीत अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, nothing. Then why you raise hand? Ma'am, I have not raised hand. Your hand is raised, that's why I'm telling you, unmute yourself. Bani, unmute yourself. यस मैम। हाँ जी बच्चा बोलो।
मैम ये जो आपने अभी समझाया कि कन्वर्ट डेसिमल इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, मैम ये मुझे समझ नहीं आया। देखो ना, एक्सपैंडेड फॉर्म में बेटा आपने हर एक्सपैंड मतलब नंबर को आपने खोल के लिखना है, प्लस प्लस वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक और नंबर देती हूँ 52.35, तो आप कैसे लिखोगे इसको? क्या पढ़ा आपने, क्या लिखा है ये मैंने? 52 पूरा नहीं पढ़ो, आधा पढ़ो, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। क्या लिखा है ये? 52 मतलब 50 प्लस 2। जैसे आपने बोला 52, उन दोनों को अलग करके पीछे प्लस लगा दो, ठीक है। देन प्लस पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर होते हैं अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000। तो 3 पहले Yes, 10th का आ ma'am. गया, तो 3 अपॉन 10 आ गया, प्लस 5 किसका आ गया? 100 का, तो अपॉन 100 आ गया। समझ आ गई? Yes, ma'am. Thank you, हाँ ma'am. ठीक है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट हैंड इज okay, Danak, unmute yourself. Danak, unmute yourself. Yes, ma'am. Unmuted. Yes, bolo. Ma'am, can you explain question number third part D? फिर से बोलो, exercise 6.1. Ma'am, exercise 6.1 question number 3 D part. हाँ, क्या हुआ इसको? 900. Ma'am, can So 900, how we write 900? 900 like this. And 9/10 मतलब Ma'am, 10th आ गया, इसका ma'am, मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बी पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। ma'am, D part, D part. डी पार्ट 2 वंस, ये आ गया 2 वंस। Yes, ma'am. वंस पहले होता है ना हमेशा, पॉइंट। उसके बाद है 2 10th, 10th पॉइंट के बाद आता है, तो 2 10th एंड 600, ये आ गया। ये 10th था आपका, ये 100 था आपका। ओके। Okay, ma'am. यस अनुरीत, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट समझा दो। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ओके। इसमें आपका क्या था? 1s 10s 100, पॉइंट के बाद 10th 100 और 1000। लिखो इसको 0.902 902। ओके। यस मैम। मैम अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में, 0 लिखो, नहीं लिखो नो प्रॉब्लम, 0 को छोड़ सकते हो आप। सिंपल लिखो आप इसको 9/10 प्लस 2/1000। जो 0 होते हैं हम उनको नहीं लिखते। 9 10th के ओके मैम। नीचे है तो 9 को 10th लिख दिया, 2000 के नीचे है तो 2 को 1000 लिख दिया, खत्म बात। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट हैंड है हिना, अनम्यूट योरसेल्फ हिना। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, question number 5 F part. क्वेश्चन नंबर 5 एफ पार्ट। एफ पार्ट है एक्सपैंडेड फॉर्म में 16.951। ओके, 16.951 एक्सपैंडेड फॉर्म। सो वी राइट 10 प्लस 6 16 हो गया। ओपन इट, 10 प्लस 6 16 प्लस दिस इज 10th 100th 1000। So 9/10 plus 5/100 plus 1/1000। समझ आ गई? Yes, ma'am. Okay, good. Mute yourself. Yes, Bhumika, unmute yourself. Bhumika Gloria. Yes, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा, your question. भूमिका बोलो। भूमिका, are you here?
ओके उदिता बोलो। उदिता अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Ma'am, question number 4, 3D part. Okay, wait. Bhumika, where is Bhumika? Bhumika, raise your hand. You are not here. Bhumika, Gloria. You are not here. I cannot find you. Okay, if you raise hand, then I'll unmute you. Ruhani, पूछो. मैम फर्स्ट Yes, क्वेश्चन नहीं करना है हाँ जी. मैम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं. Mute yourself. Guneet, unmute yourself. Excuse me, ma'am. Yes. I want 6.1 question number 1. Delete it. Cross it. Okay, ma'am. Yes, Bhumika, बोलो. Unmute yourself. यस मैम हाँ जी, आपकी वीडियो कट गई थी. मैम बोलो. यस मैम मैम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन थर्ड एनी पार्ट I've explained all the parts, beta. If you have a problem to write in the decimal, you write the place values up first. Point के ऊपर आप लिख लो ऊपर ones, tens, 100, 1000. ठीक है, ये लिख लो प्लेस वैल्यू. यहाँ 10th, 100th और 1000. उसके बाद आप कोई भी टर्म लिख लो. पहला है जैसा फर्स्ट ए पार्ट है 4 tens, तो 4 tens के नीचे लिखो पॉइंट एंड 3 tenth और 10th के नीचे लिखो 3. तो वंस के नीचे कुछ भी नहीं आया तो आप इसको 40 कर दो 40.3. ओके मैम ठीक है. जैसे है फिर नेक्स्ट है 900. तो 9 लिखो 100 के नीचे. 900 बोला तो 900 लिख लो पूरा. पॉइंट 9 10th के नीचे लिख लो 9. समझ आ गई. ऊपर वाला ये चीजें लिख लो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. हम हर एक पार्ट में लिखना है ये नहीं एक बार लिख लो उसके बाद ABCD करके आप आंसर्स लिख लो. एक बार ऊपर जैसे मैंने लिखा है ना उसके बाद ABCD पार्ट अलग अलग करके लिख लो. पेपर में तो कोई एक पार्ट ही आएगा ना तो उसके लिए लिख लेना. अपनी ये रफ में लिख लेना अपने अपने नॉलेज के लिए. यस मैम है ना. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लो ना कि आपका जो आप नंबर लिख रहे हो ये वाले ये गलत नहीं होने चाहिए आपके. ओके मैम हाँ ओके. Okay, now next we start with the question number 6. Question number 6. Write the following as decimals. अब हमने expanded को decimal में लिखना है. देखो अब इधर. First है 30.3. All of you mute yourself. Those who are unmuted. 30 plus 3 plus 4/10 प्लस 1/100. ठीक है. तो आप कैसे लिखोगे इसको. पहले इकट्ठा पढ़ लो इन दोनों को. ये क्या लिखा है 30 plus 3 मतलब 33. So we write 33. Then after when we write 10th 100 जब ऐसे वाले नंबर आ जाए इसका मतलब इसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट. ठीक है. तो हमारे पास पहले क्या था 10th फिर 100. Now these are in sequence. This is first is 10th, second is 100. So with the number are as it is 41. 41 ये as it is आ जाएगा आपका नंबर. ठीक है. 33.41. 33.41. अब एक नेक्स्ट देखो जैसा है 900 plus 9 plus 9/1000. ठीक है. तो आप क्या लिखोगे
900 plus 9 means 909. 909, how we write? 909 point. अब इसकी यहाँ पे बीच में हमारे पास नंबर नहीं है, 10th नहीं है, 100th नहीं है, डायरेक्ट 1000 है. सो 10th की जगह पे आप 0 लगाओगे, 100 की जगह पे 0 लगाओगे और 1000 का आ जाएगा 9. So your answer is 909.009. Yes, good. Understood all of you? 909.009. The numbers which are missing, you have to write 0 in that place. Very good, Jagrati. Okay. So, जब आपके पास नंबर नहीं, और देखेंगे अभी हम, अगर जैसे मैंने लिखा 4/10 plus 3/100 plus 4/1000, तो इसमें सारे अपॉन वाले आ गए, पहले वाले नंबर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 0 point. Now this is 10, 100, 1000. These are in sequence. So you write these numbers as it is. 4, 3, 4. You write the number as it is. 4, 3, 4. Okay? Good. Next है, अगर आपके पास है 10 plus 1 plus 5/100. Suppose this number is yours. तो 10 plus 1 कितना हो गया? 11 point. अब यहाँ पे 10th नहीं है, 10th नहीं है ना, उसकी जगह पे आप लगा दोगे 0 और ये नंबर एज इट इज लिख लोगे 5. 11.05. Clear? The number which is missing, you have to write 0 in between. Very good, Anasvi and Udita. Udita, now understood? Good. So these are the falling as decimals. So practice all the parts. Afterwards, I will send you the PDF. Some parts I have done for you, but other parts you have to practice it yourself. Okay. Now question number 7. Convert the following decimal into like decimals. Like decimals में आपने इनको convert करना है. देखो, very simple. 3.44, 2.2, comma, and 5, 4.565. What you have to do? आपने इसको क्या करना है? Like decimals. Like means equal. आपने point के बाद equal number होने चाहिए आपके पास. मतलब बराबर बराबर नंबर होने चाहिए. किसी के पास एक पॉइंट के बाद एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हैं, तो आपने तीनों को, हर किसी को बराबर करना है. जैसे इसके बाद क्या है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसके पास पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर है. तो आप क्या करोगे? इसको लाइक डेसिमल करने के लिए, हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 3 नंबर. तो सब सभी को 3 में चेंज कर दो. 3.44 है, इसके आगे एक 0 लगा दो, कॉमा. 2.2 है, एक हमें और 2 नंबर चाहिए, 2 0 लगा दिए, कॉमा. दूसरा नंबर है 4.565. So these are like decimals. You have to change the number into like. मतलब पॉइंट के बाद अब तीनों में क्या आ गए? 3 नंबर आ गए. तो जितने नंबर कम होंगे, you have to write 0 with that. क्या करना है? आपने 0 लगा देना है. ठीक है. और देखो रिटर्न, हम इसका एक पार्ट और करेंगे. देखो कैसे करना है. जैसे मैंने लिखा इसका 2, अब जैसे मैं लिखा 24.890, फिर एक है 44.5, फिर एक है 32.6890. तो मैं इसको डेसिमल में कैसे चेंज करूंगी? लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल्स में 24.890 पर इसके पॉइंट के 4 नंबर है, हमें 4 नंबर चाहिए, तो मैं इसके आगे एक 0 और लगा दूंगी. ठीक है. दूसरा नंबर है 44.5 पर मुझे 4 नंबर चाहिए, मेरे पास एक ही है, तो 1 2 3 I put 3 zeros more. Then next number is 32.6890. So after point I have put 4 numbers. So to make it a 4, we put understood all of you? Okay, understood. So these are the like decimals. Now question number 8. Okay, good.
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम करेंगे कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स. नाउ कंपेयर कैसे करना है अब हमने. कंपेयर मींस ग्रेटर और लेसर. कंपेयर मींस ग्रेटर और लेसर साइन. फर्स्ट इज 4.45 and 3.42. 4.45 and 3.42. आपने इसमें कैसे देखना है कि फर्स्ट सीधा बिफोर पॉइंट नंबर. ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है. विच वन इज बिगर? 4 पॉइंट इज बिगर. सो यू हैव टू राइट पुट लाइक दिस. 4.45 is bigger than 3.42. Understood? ठीक है. जिसमें मैंने लिखा एक 4.46 और 13.22. So before point it is 4 and it is 13. Which one is bigger? 13 is bigger. So 13 you have to write. Yes, very good, Jagriti. Good girl. So 13.22 is bigger. So you have to write like that. You have to make a greater or lesser sign. Is it clear to all? Is it clear? अच्छा, एक और देखो. अगर मैं लिखती हूँ 22.13 और 22.132, अब क्या कौन सा बड़ा बताओ? Which one is bigger? Which one is bigger? 22.132. Yes, Rujla is right. Sukanya is right. 132 is bigger. कैसे? पहले हम इनको लाइक डेसिमल्स में करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है, हम लगा देंगे इसके आगे 0. 130. तो ये डेसिमल के बाद हो गए 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर. सो 130 इज बिगर और 132. 132 इज बिगर. सो इट विल बी लाइक दैट. Yes, 132. Okay, understood all of you? First you do the like decimals. Decimal के बाद 3 नंबर आप पूरे करोगे, उसके बाद आप greater lesser sign करोगे. Okay, very good. Now the next is ascending and descending order. देखो ascending question number 9 and 10. Ascending and descending order. पहले हम करेंगे ascending. ठीक है. असेंडिंग करेंगे. पहले नंबर हमने लिखा 0.01, 0.02, 0.12 और 0.11. ठीक है. एक हमारे पास ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर. सो हाउ वी राइट द असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग. सबसे छोटा कौन सा? देखो सभी के पहले 0 0 0 0 है, छोड़ दो. फिर इसमें है 01, 02, 12 और 11. Which one is smaller? 0.01 is smaller. Then comma 0.02 is smaller, little bigger. Then which one is? Yes, Rujla, good. 0.11. Yes, 0.12. This is your ascending order. Very good. सुकन्या 0.12 है, 0.012 नहीं है. ठीक है. Understood all of you? Yes, very good. So this is the ascending order, small to big. Udita, what happened? Yes, Udita, पूछो. मैम अगर जैसे 0.01 है तो 0 नहीं होता, तो 0.20 तो हम 1 के बाद 0 बन जाता. नहीं मैम, अगर 0.0 नहीं होता 2 होता तो वो 12 से 0.12 से बड़ा होता है ना. अगर 0 पॉइंट कितना होता? 0.2. फिर से बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो उदिता? 0.1 होता
0.1 होता तो 0.12 से बड़ा होता या नहीं? तो इसका क्या हम लिखते हैं 0, तभी 0.12 बड़ा होता आपका। ओके, ठीक है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। देखो, या एक और असेंडिंग देखो, 30.3, 30.3, एक है 0.3,